नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपके साथ मैं हूं अक्षय करपा। जालौर जिले के सांचौर में बुधवार को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खाद और बीज निर्माण की 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। जांच में पाया गया कि इन फैक्ट्रियों में प्रतिबंधित बायोटेस्टिमुलेंट खाद तैयार की जा रही थी, जबकि किसानों के लिए भेजे गए सब्सिडी वाले यूरिया को दूसरे कट्टों में भरकर इंडस्ट्रीज को महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। कार्रवाई सुबह से दोपहर तक चली। मंत्री मीणा ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री मालिकों को तलब किया और अधिकारियों को सैंपल जांच के निर्देश दिए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की टीम ने सबसे पहले स्वास ग्रीन एग्रीटेक इंडिया इस नाम की फैक्ट्री पर छापेमारी की। यहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित बायोटेस्टिमुलेंट खाद बरामद की गई। जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री बिना लाइसेंस के खाद तैयार कर रही थी। मंत्री मीणा ने फैक्ट्री मालिक महिपाल सिंह को मौके पर बुलाया और चेतावनी दी कि अगर वे नहीं पहुंचे तो फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे दिनेश एग्रो फैक्ट्री पहुंचे। यहां भी जांच में वही सामने आया कि किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाला यूरिया इंडस्ट्रीज को महंगे दामों में बेचा जा रहा था। फैक्ट्री पर किसी कंपनी का बोर्ड नहीं था, जबकि गोदामों में हजारों बिना नाम के बैग भरे हुए मिले। मंत्री मीणा ने बताया कि मशीन में स्टॉक 0 दिखाया जा रहा था, जबकि मौके पर करीब 30,000 बैग मौजूद थे। करीब 1:30 बजे मंत्री एक और बिना नाम की फैक्ट्री पहुंचे, जहां आईपीएल लिखे पीले कट्टों से यूरिया निकालकर सफेद कट्टों में भरने का काम चल रहा था। ये यूरिया जो किसानों को सब्सिडी के बाद 300 रुपए प्रति बैग में मिलता है, फैक्ट्रियां इंडस्ट्रीज को 500 से 600 रुपए के बीच बेच रही थी। मंत्री मीणा ने इसे किसानों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ बताया और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों का हक छीनने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संदिग्ध फैक्ट्री की जांच की जाए, सैंपल लैब में भेजे जाएं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री की इस कार्रवाई से प्रशासन में हलचल मच गई और जांच दलों ने मौके पर फैक्ट्रियों की सीलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। पहले तो मैं पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत जागरूक हैं, लगनशील हैं। मैं झांझा भी गया हूँ, मैंने जो छापे मारे या पकड़ की है, वहाँ इतनी तादाद में उपखंड स्तर पर पत्रकार नहीं पहुँचे जो यहाँ अपने पहुँचे हैं। और पांच कंपनियों को करीबन अपन ने देख लिया, जो आप भी साथ थे। पहले जहां गए थे वहां कोई बोर्ड ही लगा हुआ नहीं था। बोर्ड लगा हुआ नहीं तो जीएसटी नंबर भी नहीं लगा हुआ था। और वहां पर कट्टे पे नाम था कट्टे पर नाम था स्वान्स ग्रीन एग्रीटेक और दूसरा नाम दूसरे का सर चीता। और वो तैयार हो रहा था अहमदाबाद, जो उस पर प्रिंट है, मैन्युफैक्चर इन अहमदाबाद, और वो मैन्युफैक्चर हो रहा है सांचौर। तो यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एक ऐसा मटेरियल जो किसानों ने वहाँ देखा, किसान संघ के लोग भी थे और दूसरे किसान भी थे, जो नकली है पूरी तरह से। तो उसको हमने हमारे अधिकारियों को कह दिया सैंपल ले और उसको सील करें, और सैंपल की जांच आने के बाद अगली कार्रवाई होगी। दूसरा फिर पकड़ा था, उस पे भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। दिनेश एग्रो सेंटर। दिनेश एग्रो सेंटर के अजीब बात मिली कि वहाँ जो यूरिया खाद था वो पर्याप्त मात्रा में था, करीबन 30,000 मेट्रिक टन। 30,000 मेट्रिक टन था, कुछ पिसा हुआ था। 30,000 मेट्रिक टन, और उसमें से कुछ पिसा हुआ था। फिर उसी के दूसरे प्लांट पर अपन पहुंचे, जहां करीबन 21,000 मेट्रिक टन यूरिया था, और वहां
जो पीला कलर है यूरिया के बैग के, उसकी जगह सफेद अनप्रिंटेड बैग्स में वो डाला जा रहा था यूरिया, और उस यूरिया का डाइवर्जन होता है। क्योंकि अगर यहाँ हमारी जो चेक पोस्ट लगी हुई है सीमा पर, वो चेक पोस्ट उनको देखेंगी तो पकड़े जाएंगे, इसलिए प्लेन सफेद बैग में उनको ले जाते हैं पीस के, और वो इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादातर उसको लेते हैं काम में, और पशु आहार में भी उसको डालते बताए। और पशु आहार में जो पशु है वो 2-3 साल तो खूब दूध देता है, लेकिन उसके बाद बांझ हो जाता है आहार में यूरिया को डालने के कारण। 2-3 साल अच्छा दूध देता है, उसके बाद वो बांझ हो जाता है। तो उसका जो अभी हमारे एडिशनल डायरेक्टर आ गए हैं, तो उसको भी वो, अब ये जो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में यूरिया हम दे रहे हैं, लेकिन ये किसानों के पास नहीं पहुंच रहा है तो महंगा पहुंच रहा है। और ये इंडस्ट्रियल यूज में, पशु आहार में, और अपने डेप में, रेजिन्स में, प्लाईवुड में, पशु आहार में, ऐसे में ये इसको डाइवर्ट करते हैं। उसका कारण क्या है कि उनको अगर लेना पड़ता है तो बैग मिलेगा 2500 का, 2500 का, बिना सब्सिडी, 2500 का, और यहाँ किसान को उसको देने का 288 रुपये, 266 रुपये 50 पैसे। ये बीच की जो सब्सिडी है ये किसान की है, तो आप लगा लो 250 से 2600, कितने 2400 रुपये, करीबन 2350 रुपये किसान का बिचौलिए खा रहे हैं, सब्सिडी जो भारत सरकार दे रही है किसान के लिए। तो उसमें जो पीस के देने वाले हैं, हो सकता है वो जिन इंडस्ट्रीज को देते हैं वो 50-50 कर लेते होंगे, ताकि इंडस्ट्रीज वाले को 2500 रुपये में यूरिया नहीं खरीदने पड़े, उनके 500, 600, 700 रुपये में यूरिया पड़ती है इंडस्ट्री। 1000 रुपये का बैग बेचते हैं इंडस्ट्री वाला। हाँ, ये जैसा कह रहे हैं, इनको जानकारी है। यहाँ का बैग जो किसान को 267 में मिलता है, उसको इंडस्ट्रीज में वो पाउडर बना के 1000 में बेच देते हैं, तो उसका 1500 बच गया इंडस्ट्रियलिस्ट का, और इसको 1000 आ गया। तो इस ढंग से किसान की सब्सिडी खा रहे हैं। और चौथा प्लांट कौन सा था? चौथा सर वो आशा पहाड़पुरा की तरफ था एक, हाँ, वो तो कोई केमिकल का प्लांट था, और वो भागे थे साफ सूफ करके पानी से। हाँ, वो केमिकल का प्लांट था, वो भी हमारे अंडर आता है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर देखेंगे वहाँ इसके और DAP के खाली कट्टे मिले थे। ये, हाँ, वो DAP के भी खाली कट्टे मिले थे। मेरा कहने का मतलब ये है, फिर यहाँ किसान कुछ मिले थे, वो कह रहे थे यहाँ हमको 20 घटिया दिया जा रहा है। 20 घटिया, हाँ, खड़े एक किसान। हमारा 1 किलो का आजा बाबा था, 1 रायड़ा किलो 60 रुपये बिकता है, और ये ले रहे 1150। ये किसान रायड़ा तैयार करेगा तो 60 रुपये किलो में बेचेगा। उनको वही रायड़ा जो थैलियों में बना के बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिख के 1150 में देते हैं। तो यूं किसान को लूटा जा रहा है। जीरा साहब 150 में खरीद रहे हैं, 22 का 2000 में बेचते हैं किलो जीरा, वही जीरा। की बाजरी 700 रुपये। हाँ, 700 जीरा 2000 रुपये किलो, 150 में खरीद के वही जीरा बिकता है, किसान का तैयार हो जाता है। हाँ, तो 2000 में 2000 किलो बेचता है, किलो में बेचता है। 20 मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।